हर महादेव दोस्तों, सावन के सोमवार के दिन घर में जरूर लाए ये 4 चीजें, चमक जाएगी आपकी किस्मत। सावन का महीना शुरू हो गया है और अगर सावन सोमवार के दिन आप कुछ विशेष चीजों को घर लाते हैं तो उससे उस व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है। हिंदू धर्म में सावन के महीने का खास महत्व होता है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से उस व्यक्ति को मनचाहा फल प्राप्त होता है और सावन के सोमवार में की गई पूजा, व्रत, उपाय तुरंत फल प्रदान करने वाला कहा जाता है। और माना भी जाता है कि अगर आप सावन के सोमवार के दिन कुछ विशेष चीज़ों को घर लाते हैं तो उससे उस व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है। व्यक्ति को उस चीज़ की भी प्राप्ति होती है जिसकी वह बहुत लंबे समय से इच्छा रख रहा है या फिर कामना कर रहा है, वो चीज़ भी उसको प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इससे आपको पता चलेगा कि आपको सावन के सोमवार के दिन ही क्या चीज़ लानी चाहिए घर में, जिससे कि आपकी सोई हुई किस्मत भी जाग जाए। तो इस वीडियो को पर बने रहे। शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली चीज़, गंगा जल। हम सब जानते हैं कि गंगा जल कितना शुभ है। यदि आप घर में गंगा जल से छिड़काव करते हैं तो वो आपके आसपास या फिर आपके घर में जो निगेटिव एनर्जी है वह भी दूर हो जाती है। तो यदि आप सावन के सोमवार के दिन घर में गंगा जल लाते हैं तो वह बहुत शुभ होता है। और साथ ही आपको गंगा जल लाकर अपने किचन में रखना है, मंदिर में नहीं, अपने किचन में लाकर रखना है। इससे उस व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है और घर में सुख संपत्ति बनी रहती है। साथ ही यदि आपके परिवार में कोई तरह का संकट परेशानी है या फिर किसी की तरक्की नहीं हो रही है तो वह भी हो सकती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। यदि आपको गंगा जल लाना है तो वह सोमवार का ही दिन हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, रुद्राक्ष। हम सब जानते हैं कि रुद्राक्ष की भी क्या वैल्यू है। यदि आप शिव जी के भक्त हैं तो आपको इसके बारे में तो बताने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन आपको मैं कुछ बातें बता रही हूँ। सावन सोमवार के दिन यदि आप रुद्राक्ष को घर लाकर उसे मुखिया के कमरा में रखा जाए तो इससे घर का भाग्य बदलने में समय भी नहीं लगता। अब मुखिया का कमरा अर्थात यदि आप पति पत्नी और परिवार के साथ रह रहे हैं, आपके घर में जो सबसे बड़े या बुजुर्ग हैं वह आपके घर के मुखिया हुए, या फिर जो आपके घर में कमा कर लाते हैं, धन कमा कर ला रहे हैं, वो उस घर के मुखिया होते हैं। तो आपको उनके कमरे में रुद्राक्ष लाकर रखना है, इससे ही आपको फ़ायदा मिलेगा। अब आपको समझ में आ गया कि आपको लाकर किसके कमरे में रखना है। लेकिन इसके आप कुछ और भी बातें जान लें कि इसके बहुत सारे चमत्कारी लाभ भी प्राप्त होते हैं। घर की आर्थिक दिक्कतें भी दूर हो जाती है और साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। तीसरी चीज, भस्म। शिव जी के पूजन में भस्म अर्पित करने का एक विशेष महत्व है। आपने एक मंदिर के बारे में सुना होगा, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक उज्जैन में जो स्थित है महाकालेश्वर मंदिर। क्या आप जानते हैं कि वहाँ प्रतिदिन भस्म से विशेष आरती की जाती है? भस्म से ही, यह प्राचीन परंपरा है वहाँ का। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि भगवान शिव अद्भुत और अविनाशी हैं। भगवान शिव बहुत ही सरल है लेकिन उतने ही रहस्यमयी भी है। भोलेनाथ का जो रहन सहन है, जो आवास है, जो गण है, उस सभी देवताओं से एकदम अलग है। शास्त्रों में एक और जहाँ सभी देवी देवता को सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजाया जाता है, वहीं दूसरी ओर भगवान शिव बहुत ही निराला है। शिव जी सदैव हिरण की खाल मतलब मृग चर्म धारण करके रहते हैं। साथ ही वो पूरे शरीर पर भस्म मतलब राख लगा कर रखते हैं, इसीलिए उसका एक विशेष महत्व है। और यह भी माना जाता है कि शिव जी को प्रमुख वस्त्र यही कहा गया है, सबसे प्रिय वस्त्र है उनका। तो आपको सावन के सोमवार के दिन भस्म लाकर उसे भगवान शिव की मूर्ति के पास रख दे, या फिर आपके पास भगवान शिव की तस्वीर है तो उसको उसके पास लाकर रख दे। आपको घर में लाना है, मंदिर में लेकर नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
और इससे भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन भक्तों को मनचाहा फल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इसकी आखिरी और अगली चीजों की। चांदी का त्रिशूल। सावन के महीने के दिन चांदी का त्रिशूल लाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही सावन सोमवार के दिन यदि आप तांबे या फिर चांदी का नाग नागिन का जोड़ा लाकर उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर नीचे दबा देना चाहिए। ये कार्य यदि आप करते हैं तो इससे आपकी जितनी सारी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि वो चांदी का ही नाग नागिन हो, नहीं, वह तांबे का भी हो सकता है, लेकिन आपको वो लाना है। घर का जो मुख्य दरवाजा आपका है उसी के नीचे आपको दबा देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सावन के सोमवार के दिन ही करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इससे आपको मनचाहा फल भी प्राप्त होगा और साथ ही यदि आपके घर में कोई आर्थिक दिक्कत है, तंगी है, पैसे की कमी है तो वह भी दूर हो सकती है, क्योंकि ये चारों चीज़ें भगवान शिव का सबसे प्रिय चीज़ एक तरह से है। यह आप जानते हैं कि गंगा जल कितना शुभ है, या फिर भस्म उनके लिए कितनी ज़रूरी चीज़ है भगवान शिव के लिए, या फिर त्रिशूल भगवान शिव के लिए कितनी ज़रूरी चीज़ है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको जो भी चीज़ लाए, लेकिन वह दिन होना चाहिए सोमवार का ही दिन, सावन का सोमवार, जिस दिन आप व्रत रखते हो वही दिन आपको ये सारे कार्य करने हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको कुछ बात ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शायद बताना बेहद ज़रूरी है, आप उसको नोट कर ले। यदि आपकी कोई इच्छा है, कोई कामना है जो आपने भगवान के सामने कही और वो पूर्ण नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं आपको इस बात को भी समझना होगा कि यदि आपकी कोई कामना है, कोई चीज़ यदि आपको चाहिए, आप उसको बहुत शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं कि हमको वो चाहिए, हमको मिल जाए, लेकिन आप बिना परिश्रम के वो चीज़ हासिल करना चाहेंगे तो वो नहीं हो सकता है। कोई भी चीज़ बिना परिश्रम के इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं मिल सकता है। आपको उस चीज़ के लिए मेहनत करनी ही होगी। यदि आप मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन भगवान के सामने यदि आप उस चीज़ के लिए विनती भी करोगे तो वो चीज़ भी पूर्ण हो जाएगी। तो इसके लिए आपको मेहनत करना नहीं छोड़ना है, मेहनत करना है। परिश्रम बिना कुछ नहीं हो सकता है। यह नहीं कि आपकी कोई इच्छा है, कोई कामना है और आप सीधे भगवान के सामने कह दी और आप इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि अब तो वो पूर्ण हो जाएगी, या फिर ये चारों चीज़ें जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो चीज़ आपने ला कर रख दी और ये सोचिए बैठे बैठे कि नहीं अब तो मेरी हर कामना पूर्ण हो जाएगी। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज़ का फल तभी प्राप्त होता है जब आप उस चीज़ के लिए मेहनत करते हो। यदि कोई छोटा बच्चा को आप देखते हैं तो यह चीज़ गौर करते होंगे कि यदि वो पढ़ भी रहा है तो यदि वो फर्स्ट आ रहा है, सेकेंड आ रहा है, तो उस चीज़ के लिए उसने मेहनत की है, तब जाकर उसको ये चीज़ मिला है। तो आपको भी उसी तरह मेहनत करना चाहिए। बिना मेहनत के कोई फल प्राप्त नहीं होता है। यदि बिना मेहनत के फल प्राप्त होने लगेगा तो इस दुनिया में लोग परिश्रम ही करना छोड़ देंगे। लोग बस इसी चीज़ का इंतजार करेंगे कि नहीं बस भगवान की कामना करो, इच्छा अपना प्रकट करो, भगवान तो बैठे बैठे पूरा कर देंगे। तब तो ऐसे में लोग आलसी हो जाएंगे। तो इसी तरह से आपको मेहनत करना बेहद ज़रूरी है। मेरा मानना है कि आप यदि मेहनत करते हो तो उसका फल आपको ज़रूर प्राप्त होता है। तो यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मुझे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और यदि आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।